अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। मेरा नबी मोमिनों की जानों का भी मालिक है। मेरा नबी मोमिनों की जानों का भी मालिक है। यही लफ्ज़ बड़े हसीन हैं, यही लफ्ज़ बड़े खूबसूरत हैं। इन अल्फाज की जो तमानियत है, अगर गहराई में उतारो तो तुम्हें पता चले मालिक किसको कहते हैं। हर बंदे को नाज है, बड़ा फ़ख्र है, ये घर मेरा है, ये इतना रकबा मेरा है, ये फ़लाँ फैक्ट्री मेरी है, फ़लाँ दुकान मेरी है। मगर कुर्बान जाएं, मेरे नबी को अल्लाह ने मोमिनों की जानों का मालिक बना के भेजा है। हजूर तो हमारी जानों के भी मालिक हैं। और हमारी बदनसीबी ये है कि हम अपने मालिक की बात को नहीं मानते, जो हमारी जानों का भी मालिक है, जिसने हमारे लिए रातों को रात जगह बर्दाश्त किए, जिसने रातों को क़याम किया और जिसने लामकां पे जा कर के भी उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांगी। उस नबी से जब वफा की बात आए तो बड़े बड़े कजकुला, बड़े बड़े गद्दी नशीन भी मुंह फेर के निकल गए। साहिबो, ये ज़िंदगी बड़ी थोड़ी है, मुख्तसर सी ज़िंदगी है, बिल्लाखिर मौत है। हजूर का फरमान, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। तुम में से कोई बंदा उतनी देर तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक माँ बाप से बढ़ के, औलाद से बढ़ के, कायनात की हर शय से बढ़ के, दौलत से बढ़ के, मालो ज़र से बढ़ के मोहम्मद मुस्तफ़ा से प्यार नहीं कर लेता। जब तक हुजूर से मोहब्बत नहीं करोगे तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होगा। ये कुरान कह रहा है, इसलिए कि मेरा नबी तुम्हारी जानों का भी मालिक है। चूँकि मैंने उन्वान उम्महातुल मोमिनीन के हवाले से चंद एक बातें अर्ज़ करनी हैं। इस्लाम की पहली मोहसना हजूर की 11 अज़वाज मुतहरात हैं और एक वक्त में 9 अज़वाज मुतहरात सरकार के निकाह में रहीं। हमारी पहली अम्मी जान सैयदा तैयबा हज़रत अम्मा जी खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये किसी आम हस्ती का नाम नहीं है। ये वो हस्ती हैं कि जो मक्के की रईस ज़ादी, मक्के की अमीर तरीन ख़तून, और ये वो हस्ती है कि जिन्होंने तिजारत भी की तो क़यामत तक आने वाले लोगों को बता दिया, ख़वातीन हो वो मर्द हो, वो उनकी नीयत तिजारत की हो, वो जनाब खतीजा के कारोबार के मामलात देखें, उन्हें पता चल जाए। आज भी अगर कोई ख़तून पर्दे में रहकर तिजारत करना चाहती है तो सैयदा का उसवा अपनाए। अम्मा जी खतीजतुल कुबरा इस्लाम की पहली मोहसना। इस्लाम पे जब कड़ा वक्त था ना, इस्लाम को ज़रूरत थी माल की, तो सैयदा ने सारा ही माल इस्लाम पे कुर्बान कर दिया है। इस्लाम पे और बानी इस्लाम पे आज मालदार कहाँ हैं? इस्लाम को ज़रूरत है। चराग लेके तलाश करने के लिए निकलो, तुम्हें चंद लोग मिलेंगे, चंद लोग मिलेंगे जो दीन के लिए अपना माल वक़्फ़ करते हैं, जो मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए अपने घर के दरवाजे खोले रखते हैं। मैंने कहा सैयदा खतीजतुल कुबरा कौन है? अभी इस्लाम की दौलत से माला माल नहीं हुई, अभी तो हुजूर ने ऐलान नबूवत ही नहीं फरमाया। ये 24-25 साल की उम्र है मेरे नबी की। कहत का मौसम था। जनाब अबू तालिब फरमाते हैं अपने भतीजे से, ए मेरे शहजादे, ए मेरे प्यारे मोहम्मद, कहत का मौसम है और हालात इस नहज तक आ गए हैं कि अगर आप भी तजारत की गरज से काफ़िले जा रहे हैं, रवाना हो रहे हैं, आप भी किसी काफ़िले के साथ जाएं तो हो सकता है कि माल तजारत से हमारे माली हालात बेहतर हो जाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने गम गुसार चचा से इस बात पे इत्तेफाक कर लिया, लेकिन हुजूर ने फरमाया मैं किसी के यहाँ नहीं जाऊँगा कि मैं जाके कहूँ कि जी मुझे माल दें, मुझे ज़रूरत है जी तजारत के लिए मुझे माल दें। सरकार ने नहीं कहा,
अल्लाह अकबर। इधर जनाब अबू तालिब ने कहा कि आपको तिजारत करनी चाहिए, उधर हज़रत खतीजतुल कुबरा ने भी मेरे नबी की बातें सुन रखी थी, सैयदा खतीजा ने भी हुजूर की बातें सुन रखी थी। चूँकि मक्के में एक ही हस्ती थी जिसे सादक और अमीन कहा जाता था, चाहे किसी ने कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा, चाहे किसी ने हुजूर की ग़ुलामी कबूल की है या नहीं की, किरदार हो तो ऐसा हो दुश्मन भी कहे यार इसकी ज़ात में नक्स कोई नहीं है, इसकी किरदार ऐसा अपनाओ खुदा के लिए कि कोई तुम्हें पुकार करके कहे कि वाह वाह यार, हाँ हम प्यार तो नहीं कर सके लेकिन इसका किरदार बड़ा सोना है, इसकी गुफ्तार बड़ी सोनी है, इसकी दस्तार बड़ी सोनी है। अल्लाह अकबर। सुने, मैं आपकी बड़ी तवज्जो चाहूँगा। इधर चचा ने कहा कि आप तिजारत की गरज से जाएं, और उधर हज़रत खतीजतुल कुबरा ने भी सुन रखा था कोई सोनिया जुल्फ़ां वाला है, कोई जिसका अखलाक बड़ा सोना है, जिसका किरदार बड़ा सोना है, जिसकी गुफ्तार बड़ी सोनी है। हज़रत अम्मा जी खतीजतुल कुबरा ने भी ये सुन रखा था। अल्लाह अकबर। मैंने पहले कहा आज का ताजर अगर तिजारत के उसूल व ज़वाबित सीखना चाहता है तो अम्मा जी खतीजतुल कुबरा से सीखे। अम्मा जी ने बापर्दा होके, और जब वफूद आते थे ना तिजारत का माल लेने देने के लिए, अम्मा जी बराह रास्त उनसे गुफ्तगू नहीं करते थे। हालत यह है कि अबू जाल जैसा बंदा भी अम्मा जी खतीजा का माल लेके जाया करता था। आलम यह है कि अबू जाल जैसा भी अम्मा जी खतीजतुल कुबरा का माल तिजारत के लिए लेके जाया करता था। लेकिन कुर्बान जाएं, अम्मा जी खतीजतुल कुबरा ने सिखा दिया। और फिर हालात कभी कभी ऐसे भी होते कि मक्का के दूसरे जो ताजर होते उनको नुकसान होता कारोबार में, लेकिन हज़रत खतीजतुल कुबरा को कभी नुकसान भी नहीं हुआ। उनकी तजारत में बरकत ही बरकत होती रही। तो मैंने कहा कि आज जो ताजर है वो, अभी रमज़ान नहीं आया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने अपने पर फैलाने शुरू किए और कीमतें बढ़ाने वालों ने आसमान तक कीमतों को जो है ना वो परवाज़ पर ले गए, आसमान की बुलंदियों तक कीमतों को ले गए। फिर रोते हैं कि जी हमें नफ़ा नहीं होता, फिर कहते हैं बनता कुछ नहीं है, फिर कहते हैं कारोबार नहीं चलता। भाई जब दिल में नीयत खोटी होगी तो कारोबार कैसे चलेगा? ये खतीजतुल कुबरा ने बता दिया। जब तुम्हारी नीयत सुथरी हो, कहत का मौसम भी हो, अल्लाह इसमें भी बरकत अता फरमाता है। मौसम कहत का भी हो, अल्लाह फिर भी बरकत अता फरमाता है। सरकार नहीं गए, अम्मा जी खतीजतुल कुबरा ने भी सुन रखा था कोई बड़ा ही सोना है जिसका किरदार बड़ा सोना है, बापर्दा। हज़रत खतीजतुल कुबरा इस्लाम से कबल भी बापर्दा खतून। अल्लाह अकबर। आपकी एक कनीज़ा थी जिसका नाम नफीसा बताया जाता है। तो आप जितने भी मामलात थे ना वो नफीसा के ज़रिए ही, ताजरों से लेन देन का मामला, किसी को माल देना है, किसी से रकम लेनी है, वो नफीसा ही सारे मामलात तय करती थी। तो नफीसा को ना हज़रत खतीजतुल कुबरा अम्मा जी ने कहा जाओ ना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास भी जाओ ना, वो भी हमारा माल कबूल करते हैं, वो भी तिजारत के लिए हमारा माल कबूल करेंगे। हज़रत बीबी नफीसा जिन्होंने कलमा भी पढ़ लिया था, बाद में हुजूर की ग़ुलाम बन गई, सहाबिया बन गई। अल्लाह अकबर। ये गई नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास और जाकर के हुजूर से कहा हुजूर अगर आप पसंद करते हैं तो मेरी माल का आपको भी माल तिजारत देने के लिए तैयार है। तो चूँकि सरकार का तो पहले ही अपने चचा के साथ हुजूर की मुशावरत तय पा चुकी थी, तो हुजूर ने कहा हाँ मुझे कबूल है, मैं तैयार हूँ माल तिजारत ले जाने के लिए। इधर मामला तय हो गया। ये बहुत बड़ा काफ़िला मुल्क शाम की तरफ जा रहा था। तिजारत की गर्ज से ये काफ़िला मुल्क शाम की तरफ रवाना हुआ। अच्छा, हज़रत खतीजतुल कुबरा ने ना एक बड़ा ही सोना काम किया, बड़ा सोना काम। वो क्या? चूँकि आपको पता था कि ये माल तिजारत के लिए हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को मैं देकर के रवाना कर रही हूँ, और मैंने इनकी बड़ी बातें सुनी हैं, इनका किरदार बड़ा सोना है, इनकी गुफ्तार बड़ी सोनी है, इनका अखलाक बड़ा हसीन है। तो मैं परखना चाहती हूँ, मैं जांचना चाहती हूँ कि जो मैंने सुना क्या वो वाकई सच है। इन्होंने अपने एक ग़ुलाम को जिसका नाम मैसरा था, मैसरा को ना आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ रवाना किया और मैसरा से चुपके से कहा मैसरा ख्याल करना इनकी हर बात पे तुमने लब्बैक कहना है,
ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो माल तिजारत लेके जा रहे हैं ना, इनकी किसी बात को नहीं टालना, हर बात पे लब्बैक कहना है। बल्कि यूँ कह ले, दिल दिल में कहा होगा हज़रत खत्याजतुल कुबरा ने, अम्मी जान ने कहा होगा, मैसरा मैं तो पहले बिक चुकी हूँ, ज़रा जा ना जाँच के आ, तो भी मोहम्मद के कदमों पे कुर्बान हो जाएगा, तो भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का दीवाना हो जाएगा। मैसरा से कहा कि मैसरा तिजारत के काफ़िले के साथ जाओ, और ये हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम हालात वाक़यात तुमने खसूसियत के साथ नोट करने हैं और वापस आकर के मुझे बताना है। मैसरा ड्यूटी पे मामूर हो गया। तजारत का काफ़िला जब रवाना हुआ तो मैसरा को माल तजारत से गर्ज नहीं थी, वह कभी हुजूर की चाल को देखता, कभी मेरे नबी की गुफ्तार को देखता। मैसरा कभी हुजूर की मुबारक जुल्फ़ों को देखता, कभी चेहरे व दुहा को देखता, और हुजूर की जुल्फ़ों का असीर हो गया। मैसरा ने क्या देखा, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर धूप में खड़े होते हैं तो मैसरा देखता है साया करने के लिए बादल दौड़ के आते हैं, मेरे नबी पे साया फिगन होते हैं। अगर धूप में मेरे नबी खड़े होते हैं तो बादल साया करते हैं, और अगर किसी दरख्त के किसी पत्थर के करीब से गुजरते हैं तो आवाज़ें आती हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। यार मिजाज पैदा करें सुनने का। ये मेरे नबी की मोहब्बत की जो बातें हैं, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है, यकीन करें बड़ी खुशनसीबी की बात है। अल्लाह अकबर। वो मजनू ना रेत पे लैला लैला लिख रहा था, तो किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? हवा का झोंका आता है और इसको मिटा करके चला जाता है। उसने कहा तुझे क्या खबर, जब लैला नाम लिखता हूँ तो दिल को बड़ा करार मिलता है। हमारे बुज़ुर्गों ने ये बात समझाई हमें कि मजनू के दिल को लैला का नाम करार दे, उम्मती तेरे दिल में ठंड क्यों नहीं पड़ती? जब हुजूर का नाम आए तो तेरे दिल में ठंड क्यों नहीं पड़ती? अल्लाह अकबर। मैसरा ने ना हुजूर को देखा कि अगर धूप है तो बादलों ने साया कर दिया। अल्लाह अकबर। दरख्त हैं तो वो हुजूर के लिए कहते हैं ना कि अपनी पलकें बिछा रहे हैं। एक दरख्त के नीचे ना कमली वाले इस्लाम जा कर के बैठे। वहाँ एक राहिब था जो मैसरा को पहले भी जानता था। इस दरख्त के नीचे ना उस राहब ने जो कलीसा में बैठा हुआ था, उसने देखा कि आका अलैहिस्सलाम दरख्त के नीचे बैठे। वो अपने कलीसा से दौड़ के बाहर आया और मैसरा से आके मुखातिब होता है, कहता है मैसरा ये कौन है जो इस दरख्त के नीचे बैठे हैं, ये कौन है? मैसरा ने कहा ये कुरैश के बड़े मुअज़्ज़ज़ घराने से हैं। ये कुरैश के तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा, ते जिन्नू वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ आवे, जे और रुख तो नकाब हटावे, ते जे जावे सोना सैर चमन दी, सारा गुलशन शीश नवावे, अते धरती लिफ लिफ जावे, ते जे रखे सोना हथ फुल्लां विच, हथ फुल्लां दी शान वधावे, अकल सोने नू इन्नी दिती इल्मां विच न आवे, इल्म सोने नू इन्ना दिता अकलां विच न आवे, आज़म एडा सोना माही सानू किधरे नजर न आवे, आज़म एडा सोना माही सानू किधरे नजर न आवे। मैसरा ये कौन है जो इस दरख्त के नीचे बैठे हैं? कहा ये कुरैश के कबीले, एक मुअज़्ज़ज़ कबीले से इनका ताल्लुक है, इनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। उस राहब की आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा मेरा इल्म बताता है ये वही हैं जिदियां उड़ीका विच मैं बैठा होया हूं, मेरा इल्म ये मुझे बता रहा है ये वही हैं। कहा सुनो ये दरख्त भी कोई आम नहीं है, इस दरख्त के नीचे सिवाय नबी के कोई और बैठा ही नहीं है। कहा ये वो दरख्त है जिसके साए के नीचे जनाब ईसा बैठे थे, और आज जनाब ईसा के बाद ये बैठे हैं, तो इसका मतलब है ये वही हैं जिसके तराने ईसा भी बोल के गए हैं। इसका मतलब है ये वही हैं, ये वही हैं तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा, और जिन्नू वेख के चन शर्मावे। मैसरा तो पहले ही दीवाना हो गया था। मैसरा के दिल में तो हुजूर की मोहब्बत पहले घर कर चुकी थी। अब राहिब की बात भी सुन ली। यूँ कह लेना मैसरा लिखता जा रहा है हर हर बात को, हरकत व सकनात को, हुजूर की हर हर अदा को। मैसरा को चूंकि अपनी मालका को भी जाकर के बताना था, मैसरा ने सारी बातें लिख ली। अल्लाह अकबर। वो राहिब वाला किस्सा भी, दरख्तों वाली कहानी भी, वो बादलों का साया करना भी। काफिला पलट के वापस आया। अल्लाह ने बड़ी बरकत अता फरमाई। इस तजारत के काफिले में अल्लाह ने बड़ी बरकत अता फरमाई।
हज़रत खताजतुल कुबरा ने फरमाया कि तुम माल तिजारत को छोड़ो, तुम मुझे बताओ मुस्तफ़ा की शान बताओ। मैसरा ने आके कहा कि अम्मा जी, चूँकि हमारी तो अम्मा जी हैं तो मैं इसी तरह मुखातिब कर रहा हूँ ना। तो मैसरा ने आके कहा, बीबी साहबा तिजारत का काफ़िला बड़ा कामयाब गुजरा, हमने बड़ा मुनाफा कमाया। तो बीबी साहबा कहती हैं, तुम मुनाफे की बात कर रहे हो, मुझे बताओ मेरे आका की हरकत व सकनात, मुझे बताओ मेरे सोने कमली वाले की कहानी सुनाओ, मुझे हुजूर की बातें सुनाओ, मुझे तिजारत की बातें ना सुनाओ। तो मैसरा ने जो हुआ ना वो सारा कुछ बता दिया। नफीसा से कहा, नफीसा जाओ पैगाम निकाह लेकर, जाओ पैगाम निकाह लेकर। अब मैंने कहा यहाँ 2-3 बातें मैं आपकी खिदमत में बड़े दर्द दिल से अर्ज़ करूँगा। जब बीबी नफीसा आई ना हुजूर के पास, तो मैंने कहा कोई आम बंदा होता ना तो वो कहता कि इतनी बड़ी शख्सियत ने मुझे पैगाम निकाह भेजा है, तो फ़ौरन से पहले हाँ कर देता और कहता कि मैं तो ख़ुद इस इंतज़ार में हूँ। लेकिन नहीं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नफीसा मुझे अपने चचा से मशवरा कर लेने दो। आज की औलाद को भी चाहिए कि अपने माँ बाप से मशावरत करें। यह भी मेरे नबी की सुन्नत है, ये भी मेरे नबी का दीन है। हम जब पर पुरजे निकलते हैं तो अपने घर वाले जो बड़े हैं, हमारे घर वाले, तो हम किस निगाह से देखते हैं ये किसी से मख्फी नहीं है, ये बड़े दर्द की कहानी है। आका इस्लाम ने फरमाया, मैं अपने चचा से ज़रा मुशावरत कर लूँ, मुझे मौका दो। नफीसा चली गई। बीबी साहबा को इंतज़ार था कि मुझे जल्दी जल्दी खुशखबरी मिले। अब इस वक्त हज़रत खताजतुल कुबरा की उम्र मुबारक 40 साल है और मेरे नबी की उम्र मुबारक है 25 साल। जवानों ज़रा गौर करना, और मैं वालिदैन की खिदमत में भी ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। अब देखो ये रिश्ता कितना पकीज़ा रिश्ता है, ये बीबी कितनी वफ़ादार बीबी, मालदार बीबी और नबी से वफ़ा करने वाली बीबी। जब पैगाम निकाह भेजा, पहले हुजूर ने कहा मैं मुशावरत कर लूँ, और दूसरी बात थी उम्र का इतना डिफरेंस था कि एक 40 साल एक 25 साल। खुदा के लिए मैं हाथ बांध के कहता हूँ, अगर किसी बेटी का रिश्ता देखने के लिए जाओ ना, तो अगर तुम्हें पसंद नहीं है ना ये रिश्ता, तो फिर नक्श ना निकाला करो किसी की बेटी के। बेटियां सब की साझी होती हैं, उंगली ना रख के आया करो कि इसकी उम्र बड़ी हो गई है, इसका कद छोटा है, इसके नए नक्श ऐसे नहीं है। खुदा के लिए बेटियां तो सब की साझी हैं, ये भी मेरे नबी की हदीस है। और हातम ताई की बेटी जब कैदन बन के हजूर के सामने से गुजर रही थी, सर बरहना था, मेरे नबी ने फरमाया इसका सर ढांप दो। गुलाम कहते या रसूल अल्लाह ये तो काफिरा है। फरमाया बेटी बेटी होती है, किसी के घर जाओ तो उसकी बेटी को भी अपनी ही बेटी तसव्वुर करो यार, और फिर उस जगह पे बैठ के सोचना, अपनी इस जुबान को तराज करने से पहले सोचना कि ये जो बातें मैं किसी की बेटी के मुतल्लक कर रहा हूँ, अगर इसी तरह की कोई मेरी बेटी के मुतल्लक बातें करे तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। खुदारा आओ होश के ना खुन लो। इस्लाम ने हमें हर मुकाम पे झंझोड़ा है, इस्लाम ने हर मौका पर हमारी मुआवनत की है, हमारी रहनुमाई की है। इस्लाम का दामन थामोगे घर जन्नत बन जाएगा। अल्लाह अकबर। अब उम्र का डिफरेंस था। नौजवानों तुमसे भी मुखातिब हूँ, ये शादी ब्याह के जो मामलात हैं ये कहते हैं कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, और दुआ किया करो अल्लाह हुस्ने सूरत के साथ हुस्ने सीरत वाला रफ़ीक भी नसीब फरमाए, जिसकी गुफ्तार सोनी हो, जिसका किरदार सोना हो। सिर्फ माल ना देखा करो कि जनाब इधर घर बड़े दाने ने, सिर्फ ये ना देखा करो कि इसका हुस्न बड़ा है, सिर्फ ये ना देखा करो कि इसके पास डिग्रियां बड़ी हैं, ये ज़रूर देखा करो कि ये मेरे नबी का दीवाना कितना है, ये बेटी हुजूर से प्यार कितना करती है, ये बेटी नमाज से मोहब्बत कितना करती है। अल्लाह अकबर। रिश्ते की बात आ रही थी, रिश्ता मेरे नबी ने कबूल फरमा लिया, और वो भी मुशावरत की जनाब अबू तालब से। मुशावरत तय पाने के बाद रिश्ता हो गया। हज़रत अबू तालब ने खुतबा निकाह पढ़ाया। आपकी तवज्जो चाहूँगा, बड़ी मेहरबानी। खुतबा निकाह जनाब अबू तालब ने पढ़वाया। अल्लाह अकबर। निकाह हो गया। हज़रत खतीजा कमली वाले के पास रफ़ीका हयात बन के आ गई, हाथ बांध के खड़ी होके कहती सोनिया आज से मैं आपकी ग़ुलाम हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, जब मैं आपकी हो गई मेरा माल भी सारा आपके कदमों पे कुर्बान है। सोनिया सिर्फ मैं ही नहीं, हजूर सिर्फ मैं ही नहीं, फिर हज़रत खतीजतुल कुबरा ने सारी ज़िंदगी मेरे नबी से वफ़ा की, और मेरे नबी ने भी जनाब खतीजा से मोहब्बत की इंतहा कर दी। मैंने कहा कि यहाँ हुजूर की एक दो बातें मैं प्यार और मोहब्बत की करना
आपके सामने ज़रूरी समझता हूँ। घर वाले जो होते हैं ना, घर वाले, इनको सारे पता होता है। और बिलखसूस जो रफ़ीका हयात होती है ना, घर में जो बीवी होती है, वो अपने खामद की सारी हरकत व सकनात को जांचती है। उसको पता होता है अब इस वक्त इसकी तबीयत कैसी है। वो ना वो काम ते आउन तो पहले ना, या घर आउन तो पहले ही तो बालों पहले ही आँदी होंदी है वे मुड़ जाओ आने वाला जे, मुड़ जाओ आने वाला जे, उन्हें तुहानू पा लम्मिया लेना है। तो ये क्यों? इसलिए कि इस्लाम की जो तालीमात है हमने सीखी नहीं। इस्लाम ने तो प्यार सिखाया है, इस्लाम ने तो मोहब्बत सिखाई है, इस्लाम ने गुस्सा तो नहीं सिखाया, इस्लाम ने तकब्बुर तो नहीं सिखाया। अल्लाह अकबर। मैंने कहा घर में सबसे पहले अगर किसी की इज्जत घर में हो तो समझ लेना वो बड़ा खुश नसीब है। नहीं तो यकीन करें, नाराज ना होया जे, बड़े बड़े चौधरी ने जिन्हों की चुदराहट घर में एक कोने दे विच लगी होंदी है, अगलियां खंगन नहीं देंदियां। ऐसा ही है ना? वो बोलो, ऐसा ही है ना? यकीन करें। लेकिन मैं बात जो आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूँ वह सैयदा का किरदार अदा करने जा रहा हूँ। वो सैयदा की बातें अगर आज हमारे घरों में हमारी खवातीन सैयदा का उसवा अपना ले, झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, लड़ाइयाँ ख़त्म। मैंने कहा एक अमीर घर की किसी के घर ब्याही आए, वो कहती मैं नहीं बर्तन धो सकती, मैं नहीं तेरे कपड़े इस्त्री कर सकती। हालांकि देखिए इस्लाम ने यह पाबंदी भी नहीं लगाई है। इस्लाम औरत पर यह पाबंदी नहीं लगाता कि तो अपने खामद के कपड़े भी धो, इसके जनाब इसके लिए खाना भी तैयार कर। नहीं, इस्लाम एक बड़ा हसीन दीन है, इस्लाम एक कामिल अकमल दीन है। जिस तरह मर्द की इसने इज़्ज़त व तौक़ीर को बयान किया, औरत की इज़्ज़त व तौक़ीर को इस्लाम ने बयान किया है। लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी अमीर ख़तून मेरे नबी के कपड़े भी धोए, मेरे नबी के लिए बिस्तर भी बिछाया, मेरे नबी की खिदमत भी की। मैंने कहा घर से अगर कोई माने ना, कोई घर से माने, घर से इज़्ज़त हो कि ये मेरा बड़ा जनाब किरदार में, गुफ्तार में, सीरत में, सूरत में बड़ा सोना है, तो वो खुश नसीब बंदा है। मैंने पहले आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ की है कि घर वाले औखा ही मानते हैं। एक अल्लाह के वली थे ना, तो बड़े मुकाम पे फाइज थे, बड़े मुकाम पे फाइज थे, अल्लाह अल्लाह भी बड़ी करते थे, नेक बंदे थे रब के। तो घर वाली नहीं मानती थी, कहती ठीक है होमेगा नेक लोगों वास्ते, होमेगा। ले वो बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा यार ये नहीं मानती, बाकी सारे मानते हैं, ये क्यों नहीं मानती। वो एक दिन ना जलाल में आ गए, परवाज़ की, तो घर अपने घर के ऊपर से परवाज़ करते करते गुजरे। जब घर के ऊपर से परवाज़ करते करते गुजरे तो बीवी ने भी देख लिया कि वाह वाह, तो भाई कोई अल्लाह का वली हमारे घर के सहन से परवाज़ करके गया, ये तो भाई बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है। हजरत घर वापस आ गए तो घर वाली कहती है आज देखा एक हजरत ने परवाज़ की है। कहा वाकई परवाज़ की है? कहा हाँ मैंने खुद देखा है, परवाज़ की है, हजरत ने बड़ी ऊंची परवाज़ की है और कमाल की बात है। कहा तू मान गया उस बुजुर्ग को? कहा हाँ, जो परवाज़ कर सकता है तो उसको क्यों नहीं मानूंगी। कहा फिर गौर से देखा नहीं? कहा गौर से देखने वाली क्या बात थी। कहा वो मैं ही था। बाबा जी कहते वो मैं ही था। अच्छा तुसी सो ता ही विंगा विंगा उठ दे सो पे। हंसने वाली बात नहीं है, यकीन करें मेरा मिजाज नहीं है कि आपको ठिठा नहीं, ये घर में इनकी तालीमात नहीं हुई इसलिए ये अपने खामद की कदर नहीं करती। हुजूर फरमाते हैं अगर अल्लाह की ज़ात के बाद किसी को सजदा जायज़ होता तो मैं औरत को हुक्म देता अपने खामद को सजदा करे। पढ़ाओ ये कहानियाँ अपने घरों में, बताओ सैयदा खतून जन्नत का उसवा क्या है, तो फिर तुम्हारा घर सुखी होगा, फिर तुम्हारे घर में बरकत आएगी, फिर तुम्हारे कारोबार में बरकत आएगी। सैयदा इतनी अमीर होने के बावजूद आका करीम की खिदमत में सारा वक्त, बल्कि कुर्बान जाएँ शेब अबी तालिब, 3 साल मेरे नबी ने कैदो बंद की सौबतें बर्दाश्त की। मक्के वालों ने बाईकाट कर दिया, पत्थर मारन वालिया जे कोल कदी मेरे आवे, सीने दे नल तेनू लावा, सीधा ही जन्नत जावे। उनके साथ बाईकाट किया, उस नबी के साथ जो नबी तो आया ही ईमान देने के लिए, उस नबी के साथ लोगों ने सीने में बुग़्ज़ रखा, जो नबी हाथ पकड़ ले तो सीधा जन्नत में लेके जाता है। उस नबी सैयदा ने इस दौर में भी हुजूर के साथ वफा करके दिखा। इन लम्हात में भी सैयदा खतीजतुल कुबरा ने मेरे कमली वाले से वफा की। यार मैं क्या आपको सुनाऊं, सैयदा खतून जन्नत, हुजूर ने सैयदा की हयात तय्यबा में कोई दूसरा निकाह नहीं किया। और फिर सुनो, इतनी वफादार बीवी हो ना तो अर्श वाला भी इतना कमाल इनाम अता फरमाता है कि सैयदा खतीजतुल कुबरा ना आका अलैहिस्सलाम के लिए खाना लेके आ रही थी बर्तन में।
ये सही बुखारी में बात मौजूद है। एक बर्तन में सैयदा आका अलैहिस्सलाम के लिए खाना लेके आ रही थी कि तायर सिदरा कर रहा ही जिब्रील भी आ गया और हुजूर से आके कहता है, सोनिया आपकी रफ़ीका हयात वफादार बीवी आपके लिए खाना लेके आ रही है। सोनिया अर्श वाले ने मुझे भेजा है, खतेजा को रब का सलाम पहुँचा दिया जाए। खतेजा को रब का सलाम कहना, ये है सैयदा खतीजतुल कुबरा। और मैं क्या शान आपको बताऊं अम्मा जी खतीजतुल कुबरा की। यार मेरे नबी की हदीस है ना, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ऐसा ही है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत, ये मेरे नबी ने रखी है। खतीजा तेरी अजमत को सलाम नहीं, तू उस बेटी की माँ है जो जन्नती औरतों की सरदार बन के आई है। तू उस बेटी की माँ है, सैयदा तय्यबा ताहिरा मुफक्किरा मुहद्दिसा सैयदा खतून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा की वालिदा हज़रत खतीजतुल कुबरा। मैं कहता हूँ कुर्बान जाए क्या मुकाम है। वक्त बड़ा थोड़ा है, मैं एक दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। काश के वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश हो कि मैं आपको प्यार भरी ज़्यादा से ज़्यादा बातें सुना सकूँ। सैयदा के विसाल का वक्त आ गया, 10 रमज़ानुल मुबारक हज़रत खतीजतुल कुबरा के विसाल का वक्त है। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर तो दिलों की बातें भी जानते, हुजूर ने जान लिया खतीजा का आखिरी वक्त है। हज़रत खतीजतुल कुबरा ने ना अपनी प्यारी बेटी जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से कान में कोई बात कही, कान में कोई बात कही। तो वो बात क्या थी? सैयदा ने कहा, फ़ातिमा मुझे हुजूर से हया आती है, मुझे लग रहा है मेरा वक्त विशाल है, अपने बाबा से कहो मुझे कफन आपकी चादर से दिया जाए। मैंने कहा घर से कोई माने तो इस नहज तक मानता है कि सैयदा का वक्त विशाल है, कितनी हुजूर से वफ़ा की होगी, कितनी मेरे आका की खिदमत की होगी, कितनी मेरे आका से वफ़ा की होगी। अपनी बेटी से कहा, फ़ातिमा जाओ हुजूर से कहो, या रसूल अल्लाह अगर आप अपनी चादर मुझे इनायत फरमा देना तो जब मेरा विशाल हो जाए आपकी चादर से मुझे कफनाया जाए। हज़रत बीबी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा अपने बाबा के पास गई, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु इश्क ते आतश दोवें बराबर, और ज़रा इश्क दा ताव देरा, अग ते साड़े कख ते काने, इश्क साड़े तन मेरा, ते अग दा दारू पानी है जी, दसो इश्क दा दारू केड़ा, बुल्ले शाह उथे कुछ नहीं सोचदा, जिथे इश्क होरांदा डेरा। वक्त विशाल है, हुजूर की चादर मांगी जा रही है। अगर इधर से प्यार है तो उधर से भी मोहब्बत की इंतहा देखी। सैयदा फ़ातिमा ने जब अपने बाबा से कहा या रसूल अल्लाह अपनी जान की आखिरी ख्वाहिश ये है, हुजूर की आंखों से आंसू आ गए, मेरे नबी की आंखों से आंसू थे। और हुजूर फरमाया, खतीजा तुमने तो चादर मांगी है, अगर मोहम्मद की जिल्द भी मांगती मैं उतार के तुम्हें दे देता। अगर तुम मेरी जिल्द भी मांगती, अगर घर में प्यार और मोहब्बत का ऐसा रिश्ता हो तो तुम्हारी नस्ल तुम्हें बताएगी कि हमें दीन सिखाया गया है। अगर मियाँ बीवी रोज़ लड़ाई झगड़े ना करे, अगर चौरी साहब रोज़ डांगा फड़ के थे ओदे दवाले ना होने, और प्यार और मोहब्बत की ये दास्तान हो तो औलाद को पता चलता है, औलाद को खबर मिलती है कि मेरे घर वाले अखलाकी तौर पे कितने हसीन हैं, मेरे घर वाले अखलाकियात के बड़े आला पैरोकार हैं, तो मुझे भी इनसे कुछ सीखना चाहिए। यार घर में कुछ छोटी बात छोटी मोटी हो ही जाती है, इंसान ख़ता का पुतला है, अगर हो जाए तो सैयदा का उसवा दोनों को अपनाना चाहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा का उसवा दोनों को अपनाना चाहिए। ज़िंदगी की सांसें ख़त्म होने से पहले दोनों को शेर व शकर होना चाहिए, दोनों को प्यार और मोहब्बत की ज़िंदगी गुजारने का अहद करना चाहिए। सरकार ने फरमाया, खतीजा तुमने तो चादर मांगी है, अगर मुझसे मेरी जिल्द भी मांगती तो मैं तुझे अता कर देता। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बिन मांगे, अरे नादां यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। हजूर की आंखों से बड़े आंसू थे, सैयदा का विशाल हो गया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक वक्त ऐसा आया कि जब हुजूर आराम फरमा होते ना तो किसी में ये जुर्रत ना होती कि हुजूर को जाके जगाता, अबू बकर और अली को भी ये हिम्मत ना होती कि नबी पाक की बारगाह में जाके हुजूर को जगाया जाता। हज़रात सुने, एक बुढ़िया आती है, एक बुढ़िया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस बुढ़िया का पता चला, हुजूर जल्दी जल्दी बेदार हुए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा अब कहती मैं हैरान हो गई, ये बुढ़िया कौन है जिसके लिए हुजूर ने अपनी नींद कुर्बान की, अपनी नींद कुर्बान कर दी। हुजूर के उसके साथ काफ़ी देर तक बैठे रहे, बातें हुई, गुफ्तो शनीद हुई। जब वो बुढ़िया जाने लगी ना तो सरकार दो जहां इस्लाम ने उसे कुछ नजराना भी दिया।
अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, ये नसीब वाली बुढ़िया कौन है? इतनी शफकत फरमाई जिसके साथ आपने। फरमाइशा क्या पूछती हो? ये मेरी खतैजा की सहेली लगती है, ये मेरी खतैजा की सहेली। हम जांचें और परखें, हजूर सरकार दो आलम इस्लाम के घर में अगर कोई जानवर ज़िबा होता ना, तो हजूर फरमाते गोश्त का कुछ हिस्सा बचा के रखना, खतैजा की फ़लाँ सहेली को भेजना। तोहफे दिया करो यार, चाहे अस्सलामु अलैकुम का तोहफ़ा दिया करो, ये भी तोहफ़ा, इस्लाम ने इसको तोहफ़ा कहा है। तोहफ़ा देने से मोहब्बत बढ़ती है। सरकार वो गोश्त का तोहफ़ा फरमाते, जाओ खतैजा की सहेली को दे के आओ। हुजूर इससे क्या होगा? सरकार फरमाते मेरी खतैजा की रूह ठंडी हो जाएगी।